माशाल्लाह से मैं आपकी खिदमत में आलू चिकन की रेसिपी का साला लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ। माशाल्लाह ये हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फूल होगी। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी और आपके घर वाले इंशाल्लाह आपकी इस रेसिपी की तारीफ़ देंगे। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इंशाल्लाह से झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी आपने कई तरीके से बनाई होगी, देखी होगी, खाई होगी, लेकिन इस तरीके से नहीं खाई होगी। तो इंशाल्लाह हम चलते अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगी हैं चिकन कढ़ाई मसाला रेसिपी। तो मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया। इसके साथ मैंने 3 टमाटर लिए छोटे मीडियम साइज़ के, और जिंजर गार्लिक और सब्ज़ मिर्ची इनका मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। तो पहले हम प्याज़ों की कटिंग कर लेंगे। माशाल्लाह ये मेरी जो है ना रेसिपी माशाल्लाह झटपट से तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह ये हर घर में तैयार होने वाली है रेसिपी। तो आप ज़रूर देखना, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। टमाटरों को मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया। इसके साथ ही मैं इसमें जी अपने स्पाइसी ऐड कर लूँगी। ये हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे साल्ट, हाफ़ टेबल मैं इसमें डालूँगी रेड मिर्ची। मिर्ची हमारी बहुत तीखी हैं इसलिए मैं इसमें कम डालूँगी। हाफ़ से हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, स्पाइसी भी आप अपने हिसाब से, जैसे आपके टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो इसके साथ हम बाकी जो मसाले वो लास्ट में ऐड करेंगे। प्याज़ों को कटिंग करके मैंने अपनी केतली में डाल लिया। आप कढ़ाई में जिस चीज़ में आप बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। मैं इसमें अब डालूँगी घी। इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने अपने हिसाब से घी डाल लिया। तो इनका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो अगर आपने कोई भी रेसिपी कुछ भी पकाना हो उससे पहले अगर आप सारी तैयारी पहले कर लें तो सालन पकाने में ज़रा भी लेट नहीं होती है। जैसा कि आपको पता है गर्मी बहुत है, इसलिए चूल्हे के आगे बैठा नहीं जाता, इसलिए सारी तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। इससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। प्याज़ों को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ये हमारे देखिए अच्छे से ब्राउन हो गए। इसमें हम डाल देंगे अपना चिकन। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आपने भी प्याज़ों का ऐसे ब्राउन कलर लेकर आना, फिर बहुत अच्छा जाएगा आपका चिकन का। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं करूँगी 1-2 मिनट के लिए फ्राई चिकन को। फिर इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली सॉस मैं इसमें वो डाल दूँगी। आपने लगातार इसमें चमचा हिलाना है। तो चिकन को फ्राई करते हैं इसमें ना थोड़ा सा नमक चुटकी के बराबर डाल दिया करें। 1 चुटकी के बराबर, तो इंशाल्लाह ये नीचे नहीं लगता। इसके साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। आपने इसकी बुनाई दिल खोल के करनी है इंशाल्लाह, फिर बहुत ज़ायकेदार टेस्ट इंशाल्लाह तैयार होगा। तो इसके अच्छे से बुनाई करने के बाद मैं इसमें मिक्स गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी वगैरह थोड़ी सी ऐड कर दूँगी, ज़्यादा नहीं है, हम ऐड करेंगे। इससे जायका और खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसके साथ माशाल्लाह मैं डाल दूँगी टमाटर अपने स्पाइसी। तो माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है। आपने भी ऐसे ही करनी है। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए मैंने इसको भूना अच्छे तरीके से। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। इसके जो टमाटर मसाला वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इनका जायका बहुत दूर तक चला जाएगा। तो आपने पानी नहीं ऐड करना, पानी इसका खुद ही निकल जाएगा और इसमें ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखें हमारा मसाला ये भी अच्छे से तैयार है। तो इसके साथ ही मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साइज़ के आलू लिए हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे आलू को अच्छे से। इसमें आपने इस स्टेज पे भी पानी नहीं ऐड करना। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। मैंने ना इसे 5 मिनट के लिए रख दिया था। हम इसे खोल के देखते हैं। मैंने इसमें आलू डाले थे, देखिए मैंने इसमें पानी ज़रा भी नहीं ऐड किया था। देखिए कितना पानी निकला है खुद ब खुद।
तो हमें इसी पानी में आलूओं को अच्छे से गलाना है, फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी रेसिपी तैयार होगी, ज़ायकेदार होगी, घर वालों को आपके ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। अभी आलू हमारे थोड़े से सख्त है, इसको फिर हम कवर कर देंगे। तो जब तक हमारा घी इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता, जब तक हम इसके अच्छे से बुनाई करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून गरम मसाला मिक्स, जो मैंने घर में ही तैयार किया हुआ है। देखिए माशाल्लाह आलू भी गल चुके हैं इसमें माशाल्लाह से। तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी सही बनाने के लिए। आप इसमें पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से। तो माशाल्लाह से हमारे आलू भी तैयार है अच्छे से। माशाल्लाह हमारे मज़ेदार सी चिकन आलू रेसिपी का सालन माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया। माशाल्लाह यकीन जाने ये इतना टेस्टी और इतना ये माशाल्लाह ज़ायकेदार मेरा तैयार हुआ है। तो आप भी ज़रूर घर में ट्राई करना, आपको इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आप ऐसे इस पे कच्ची मिर्चें भी ऐसे लगा सकते हैं माशाल्लाह। अगर लास्ट में हम ऐसे कच्ची मिर्चें अपने भी किसी भी सालन में ऐड करें तो माशाल्लाह तो बहुत अच्छा इसका जायका था, बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ मिर्चों का जायका आपने कभी नहीं चखा होगा। तो माशाल्लाह आप कभी ऐसा करना, तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।